राम कथा में राम रावण युद्ध में कुंभकर्ण और मेघनाद की मृत्यु आ चुकी है और निवास में स्यापा छाया हुआ है। जो है सतीपीठ की दो रही रानियाँ। तो जो है रावण ने अपने पुत्र अहिरावण का आह्वान किया। अहिरावण आया और अहिरावण जो है रामादल में पहुंचा है और उसके आगे कथा है। धर कर वह अपना कपट वेश भीतर ही भीतर सुख पाकर जिस तरह खड़े थे हनुमान बस उसी तरह पहुंचा जाकर। और उसने जो है रावण ने कपट वेश धारण करके अंदर अंदर सोचा कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। जिस तरह हनुमान जी खड़े थे उसी तरफ जा गया। हनुमान ने जब विभीषण को आते देखकर कहीं बाहर से तब सरल चित्त मीठे स्वर में पूछा उनसे या आदर से। और रावण जो विभीषण का रूप धारण करके आया तो हनुमान जी ने उसको सरल चित्त से मीठे स्वर से पूछा कि आदर से, हे भाई चले गए थे तुम किस जगह, कहाँ से आए हो, देरी इतनी हो गई कहाँ, क्या समाचार कुछ लाए हो। हे भाई तुम कहाँ चले गए थे, किस जगह चले गए, कहाँ से आए हो, इतनी देर हो गई, क्या समाचार कुछ लाए हो। रावण ने हिम्मत करके गड़कर तक झूठी बात कही। हाँ जी क्या कहूँ, न ध्यान किया कुछ हो तो गई अबेर सही। रावण ने हिम्मत करके कुछ झूठी बात कही। हाँ जी क्या कहूँ, ध्यान नहीं किया, कुछ तो देर हो ही गई। संध्या पूजा करने को मैं श्री रामचंद्र जी से कहकर जैसे नित्य जाता था वैसे आज भी गया था श्रम सहकर। संध्या पूजा करने के लिए श्री रामचंद्र जी से कहकर के मैं जैसे नित्य जाता था आज भी गया था कुछ काम करके। जाकर पहले तो संध्या की और फिर शंकर का ध्यान किया। सबसे पीछे गायत्री के जप करने का सामान किया। जाकर पहले संध्या की और फिर शंकर भगवान का ध्यान किया। सबसे पीछे गायत्री माता का जप किया। इस गायत्री के जप ही में मुझको हो गई आज देरी, हनुमान क्षमा कर दो अब तो सचमुच से आज भूल मेरी। और इस गायत्री जप में मुझको आज जो है देरी हो गई, ये हनुमान मुझे क्षमा कर दो, सचमुच आज मुझसे भूल हो गई। हनुमान बोले अजी यह भी है कुछ बात, हो जाने दो हो गई देर आज की रात। हनुमान जी बोले अजी ये भी कोई बात हुई, हो जाने दो आज अगर कोई देर हो गई। समय हो गया है बहुत, जाए करो आराम, पहरे पर होशियार है चौकीदार तमाम। तो बोलते हैं समय हो गया बहुत, जाकर के आप आराम करिए, पहरे पर तमाम चौकीदार होशियार हैं। हनुमान से ये छुट्टी पाकर रावण पहुंचा लश्कर में, आया उस जगह जहाँ सुंदर भगवान सो रहे थे घर में। हनुमान जी से छुट्टी पाकर रावण वहाँ लश्कर में आ पहुंचा जो है जहाँ सुंदर श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी सो रहे थे घर में। पत्तों का सुगर खिलौना है पृथ्वी के ऊपर बिछा हुआ, सिरहाने को सिर के नीचे तकिया कुशाओं का लगा हुआ। पत्तों का सुगर बिछौना लगा हुआ है, पृथ्वी के ऊपर बिछा हुआ है और सिरहाने को सिर के नीचे कुशाओं का तकिया लगा हुआ है। उस पत्तों की मुनिशैया पर मनोरंजन सोते हैं। छवि धाम की उस अद्भुत छवि पर सौ काम निछावर होते हैं। जैसे पत्तों की शैया पर जो है मुनि लोग सोते हैं। मुनि मनोरंजन श्री राम जी सो रहे थे और उन छविधाम श्री रामचंद्र जी की छवि पर सैकड़ों काम निछावर हो जाते हैं। मंगल भवन मंगल हारी द्रम सदस्य जी बिहार दीन दयाल समय, सैकड़ों काम निछावर हो जाते हैं। है एक हाथ तो धनवा पर एक हाथ लक्ष्मण पर है और राम लक्ष्मण की झांकी क्या कहें कि कैसी सुंदर है। और एक हाथ श्री रामचंद्र जी का धनुष पर है, एक हाथ उनका लक्ष्मण जी के ऊपर है और रामचंद्र लक्ष्मण जी की जो जोड़ी है झांकी है कितनी सुंदर लग रही है। संसार के सो जाने पर भी जो सदा जागते होते हैं, लीला यह है यह लीला में नर की नाई सोते हैं। बोले संसार के सो जाने पर भी जो लीला में है कभी नहीं सोते हैं, वो आज खाली जो है सदा जागते रहते हैं, खाली लीला के लिए आज जो है लीला धर के श्री रामचंद्र जी जो है नरगिता सो रहे हैं लीला करने के लिए। भगवान के चारों ओर सभी सोते हैं, योद्धा अधिकारी सुग्रीव नील नल जामवंत अंगद सुषेण बहुबलधारी। भगवान के चारों ओर जो है कई योद्धा सो रहे थे, उनका नाम सुग्रीव था, नील नल जामवंत अंगद सुषेण बहुत बलधारी सो रहे थे। मानव योद्धाओं का वह दल पृथक क्षीर सागर सा है। श्री रामचंद्र का दिव्य रूप दर्शन श्री नारायण का है। और जो है इस पुस्तक रचयिता बोल रहे हैं राधे श्याम जी उनके भाई जो है, मानव योद्धाओं का जो दल है पृथक क्षीर सागर जैसा फैला हुआ है। श्री रामचंद्र जी का दिव्य रूप जो है उसमें नारायण श्री नारायण जी का है, हरि रूप है नारायण रूप है। रावण ने सुस्थिर होकर वह रूप नयन भर कर देखा, थक गया चित्त हो ढिठक गया ऐसा अथाह सागर देखा। रावण ने वहाँ पर एक बार स्थित होकर के उनका रूप नयन भर के देखा, आँख भर के देखा,
और चकित होकर ठिठक गया, ऐसा था सागर वहाँ देखा। जब चेत हुआ तब किया यत रावण के काम बनाने का, लक्ष्मण समेत रघुनंदन को चुपके से हर ले जाने का। जब उसको चेत आया, यत हुआ तो रावण का काम बनाने का यत्न किया उसने, और लक्ष्मण जी के समेत रघुनंदन श्री रामचंद्र जी चुपके से हर कर ले जाने की कोशिश की। धीरे धीरे पाँव धर होकर कुछ गंभीर रावण पहुंचा जहाँ सोते थे रघुवीर। और धीरे धीरे पाँव धर करके कुछ गंभीर होकर के रावण धीरे धीरे पहुंचा वहाँ पे जहाँ श्री रामचंद्र जी सो रहे थे। अपने भरपूर बाहुबल से भाई समेत रघुनायक को दोनों हाथों में उठा लिया, कौशल किशोर सुखदायक को, और अपने भरपूर बाहुबल से श्री रामचंद्र जी को भाई समेत लक्ष्मण जी समेत दोनों हाथों से उठा लिया, कौशल किशोर सुखदायक मतलब श्री रामचंद्र जी को। चल दिया वहाँ से पाँव दबा होकर प्रसन्न मन में भारी, लेकिन थे सम्मुख खड़े हुए पहरे पर योद्धा बलधारी। चल दिया वहाँ से पाँव दबा करके प्रसन्न मन से, लेकिन सामने जो है बलभारी योद्धा जो है पहरे पर बाहर खड़े हुए थे। पहरेदारों की आंख बचा था सहज न साफ निकल जाना, इसलिए तुरंत अहिरावण ने दूसरा और कौतुक ठाना। तो पहरेदारों की आंख बचा करके सहज वहाँ से साफ निकल जाना नामुमकिन था, इसलिए तुरंत अहिरावण ने दूसरा विचार किया। माया का मोहन मंत्र जपा, पहरे वाले बेहोश हुए, जो जगकर पहरा देते थे वे झपक गए खामोश हुए। तो उसने माया का मोहन मंत्र जपा है, पहरे वाले सब बेहोश हो गए हैं, और फिर जो जगकर पहरा देते थे उनकी झपकी लग गई, वो खामोश हो गए। रावण बेफिक्री से तो लश्कर से पार निकल गया, श्री रामचंद्र और लक्ष्मण को बल से और छल से हर लाया। रावण बेफिक्री से लश्कर से वहाँ निकल आया श्री रामचंद्र जी के रामादल से, और श्री रामचंद्र लक्ष्मण जी को बल से और छल से उनका अपहरण कर लिया। मंगल भवन मंगलहारी द्रहुं सुदशरथ अजय बिहारी, दीन दयाल व्रत संभारी, हर नाथ संकट भारी। भगवान को रावण के वश यों विवश देखकर बंधन में, देवता परम चिंतित होकर भयभीत हुए अपने मन में। भगवान को रावण के वश में देख करके, यो विवश देख करके देवता लोग जो है चिंतित हो गए, भयभीत हो गए मन में। मायापति को माया से निश्चर जो हर ले जाता है, कुछ बात नहीं यह भी केवल नरचरित दिखाया जाता है। मायापति को भी माया से निश्चाचर हर ले जा रहा है, वो कोई ऐसी बात नहीं है, ये नरचरित श्री रामचंद्र जी जो है विष्णु भगवान दिखा रहे हैं। राम लक्ष्मण को लिए सुखी चित्त अत्यंत, रावण पाताल में जा पहुंचा निश्चिंत। और राम और लक्ष्मण जी को लेकर के सुखी चित्त से अत्यंत जो है रावण पाताल में जा पहुंचा उनको लेकर के। रावण के जाने के बाद माया कौतुक दूर हुआ, श्री रामचंद्र की सेना में फिर उजियाला भरपूर हुआ। और रावण के जाने के बाद जो माया का कौतुक उसने फैलाया था, रावण ने माया जाल फैलाया था, वो दूर हो गया। श्री रामचंद्र जी की सेना में फिर भरपूर उजियाला हो गया। वहाँ पर चांदनी रात थी वो। अयोध्याओं ने क्या देखा, जो जहाँ था वह अब भी है वहीं, तो दुर्भंजन रघुनंदन का लक्ष्मण समेत है पता नहीं। तब अयोध्या ने क्या देखा, जो जहाँ था वहीं अभी भी है, मगर जो है दुनिया के दुर्भंजन श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण समेत नहीं है। पहले तो भाई चाहे सन्नाहट, फिर घबराहट फैली दिल में, पहरे वालों को होने लगी बेहद बेचैनी पल पल में। पहले तो वहाँ सनसनी फैल गई, फिर पूरे दिल में घबराहट फैली है, पहरे वालों को होने लगी बेहद बेचैनी पल पल में बेचैनी होने लग गई। बिना प्रभु कपिदल सकल अधेर, व्याकुल विकल फिरे सब टेर कितय गए रघुवीर। बिना प्रभु के कपिदल सब अधीर हो गया और व्याकुल फिरने लग गए कि जो है श्री रघुवीर कहाँ गए। ढूंढे कबहू विपिन मह चली पुनि, कबहू सिंधु के तीर। ढूंढ रहे हैं, कबहू जो है जंगल में जा रहे हैं, और इधर उधर कभी सिंधु के तीर मतलब समुद्र किनारे ढूंढ रहे हैं। दीन वचन कही कही दुखिया वहीं, बहुरी हुई दिलगिर। और दीन वचन कह रहे हैं, बार बार दुखी हो रहे हैं, और बहुत अपने दिल की बात कर रहे हैं। बिना प्रभु कपिदल सकल, पूरा कपिदल बिना प्रभु श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी के अधीर हो गया। बिना रघुनाथ अनाथ सरिस भय अगणित बानर वीर। बिना रघुनाथ जी के अनाथ जैसे हो गए अगणित बानर वीर। नारायण अति विवश सैन्य सब पंख विहीन जो कीर। और बोले नारायण जो है, नारायण श्री रामचंद्र जी के बिना जो है पूरी सेना विवश हो गई, जैसे जो है पक्षी पंखहीन होता है। बिनु प्रभु कपिदल सकल अधीर, बिनु प्रभु के सारा कपिदल अधीर हो गया। मंगल भवन मंगलहारी, द्रहुं सदशरथ अजय बिहारी, दीन दयाल व्रत संभारी, हर नाथ मम संकट भारी। मेरा नाम संदीप कनोडिया है, मैं कालीन नगरी भदोही से हूँ। और मेरा चैनल ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब फॉलो करिए, शेयर करिए। हर महादेव, हर महादेव, हर महादेव।